नाज़रीन, जस्टिस टाइम्स के चैनल पर आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। क़ब्ल इसके कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। हकीकत जैसी खबर वैसी, आइए देखते हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ प्रोग्राम। IPC CRPC एविडेंस एक्ट आज से बर्खास्त, नए कानूनी निज़ाम होंगे राइज। कंटोनमेंट इलाके के लोगों को राहत, कंटोनमेंट बोर्ड को GHMC में जम करने मरकज़ की मंजूरी। पुलिस के मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई, स्निफर डॉग्स की खिदमत से इस्तिफ़ादा। अब खबरें तफसील से। IPC CRPC एविडेंस एक्ट आज से बर्खास्त हो गए हैं और इसकी जगह नए कानून निज़ाम राइज हो गए हैं। नए फ़ौजदारी क़वानीन के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। 3 नए फ़ौजदारी क़वानीन भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 21 जुलाई से नाफिज़ अमल होंगे। ये क़वानीन बरतानवी दौर के इंडियन पेनल कोड, IPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ में तब्दीलियों का मकसद मुतासरीन को सहूलियत फराहम करना है। नए क़वानीन में यह हुक्म दिया गया है कि फ़ौजदारी मुक़दमात में फ़ैसला मुक़दमे की समाअत मुकम्मिल होने के 45 दिन के अरसे में सुनाए जाएंगे और पहली समाअत के 60 दिनों के अंदर इल्ज़ामात आयद किए जाएंगे। मुतासरीन को 90 दिन के अंदर तहक़ीक़ात की पेशरफ से आगाह करने का भी निज़ाम है। इसमें शिकायत की ऑनलाइन फाइलिंग, SMS के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक समन और शवाहिद का तेज़ी से इश्तराक भी शामिल है। भारतीय न्याय संहिता के तहत 83 जराइम में जुर्माने की रकम में इजाफा किया गया है और 23 जराइम में लाजमी कम से कम सज़ा मुतारफ़ करवाई गई है। BNS के तहत ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ जिनसी जराइम से निपटने के लिए एक नया बाब रखा गया है, जिसके तहत इज्तिमाई इस्मतदरी के तमाम मामलात में 20 साल कैद या उम्र कैद की सज़ा और 18 साल से कम उम्र के खातून के गैंगरेप के मामले में नए जुर्म के ज़मरे में शामिल है। भारतीय न्याय संहिता शादी के झूठे वादों, हुजूमी तशद्दुद और चैन छीनने जैसे जराइम को भी हल करती है, जबकि इन जराइम का IPC में जिक्र नहीं था। दहशतगर्दी से निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता के दफ़ा 113(1) में दहशतगर्दी की तारीफ़ की गई है। BNS के मुताबिक दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सज़ाए मौत या बग़ैर पैरोल की उम्र कैद की सज़ा की गुंजाइश फराहम की गई है। BNS सेक्शन 113(1) में जिक्र किया गया है कि जो भी हिंदुस्तान की यकजहती, सालिमियत, खुद मुख्तारी, सलामती, इक़्तिसादी सलामती या खुद मुख्तारी को ख़तरे में डालने या अवाम या किसी भी तबके के दरमियान दहशत फैलाने की नीयत से हिंदुस्तान में या किसी बैरून मुल्क में बम, डायनामाइट, धमाका खेज़ मादा, जहरीली गैसों, जौहरी इस्तेमाल करते हुए किसी भी शख्स या अफराद की मौत का ज़िम्मेदार रहता है और अमला को नुकसान पहुँचाने या करेंसी की तैयारी या स्मगलिंग वगैरह का इर्तिकाब करता है तो ये फ़र्द दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का मुर्तकब होगा। इस नए कानून के तहत सरकारी या खानगी अमला को तबाह करना जुर्म करार दिया गया है और वाज़ेह किया गया है कि ऐसा कोई इक़दाम जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचता है तो इसकी भी सराहत की गई है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। कंटोनमेंट इलाके के लोगों को मिली राहत, सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड को GHMC में जम करने मरकज़ ने दी मंजूरी। मरकज़ी हुकूमत ने रियासती हुकूमत की तजवीज़ को कबूल करते हुए सिकंदराबाद कंटोनमेंट को GHMC में जम करने का फ़ैसला किया है। इस तरह सिकंदराबाद कंटोनमेंट के अवाम की देरीना ख्वाहिश पूरी हुई। इस सिलसिले में मरकज़ की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कंटोनमेंट बोर्ड को GHMC में जम करने के सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत से खुसूसी नुमाइंदगी की गई थी। इनकी नुमाइंदगी की बुनियाद पर मरकज़ी हुकूमत ने बरतानवी दौर से चल रहे तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स को मनसूख करके बल्दियात में जम करने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में तेज़ी से इक़दाम किए जा रहे हैं और बहुत जल्द कंटोनमेंट का इलाका GHMC हुदूद में शामिल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। पुलिस की मंशियात के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई, स्निफर डॉग्स के खिदमात से इस्तिफ़ादा। पब्स और दीगर इदारों में मंशियात के बढ़ते हुए कारोबार को रोकने के लिए जुबली हिल्स पुलिस ने ऐसे कुत्तों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है जिन्हें मंशियात सूंघने की तरबियत दी गई है। इन कुत्तों को हैदराबाद वेस्ट जोन में पब्स में तैनात किया गया था। पुलिस ने कहा कि वह हर हफ्ते के दिन ये मुहिम जारी रखेंगे। एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के अफसर ने कहा कि कोई भी फ़र्द मंशियात की सप्लाई करते हुए या इसकी फ़रोख्त करते हुए पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे सूंघने वाले कुत्तों को किसी भी किस्म की मंशियात का एहसास करने की तरबियत दी गई है। मंशियात की लानत को रोकने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मंशियात के इस्तेमाल पर क्रैकडाउन करने के लिए जदीद ड्रग एनालाइज़र की खरीदी के लिए 40 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। ओहदेदार ने मज़ीद कहा कि एनालाइज़र किट मुख्तलिफ अद्वियात की दुरुस्त रीडिंग तेज़ी से फराहम कर रहा है।
इस एनालाइज़र किट के इस्तेमाल से पुलिस को तजिए के लिए पेशाब के नमूने लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एनालाइज़र से हासिल की गई रीडिंग को अदालत में पेश किया जाएगा ताकि मंशियात इस्तेमाल करने वालों की सज़ा को यकीनी बनाया जा सके। ओहदेदार ने कहा कि इस नई किट के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये कारआमद है और किसी भी मंशियात का बिल्कुल दुरुस्त पता लगा सकती है। इससे पुलिस को तकरीबन मौके पर ही मंशियात इस्तेमाल करने वालों की शनाख्त करने और क़ानून के मुताबिक कार्रवाई करने में मदद मिल रही है। नाज़रीन, आपके इतराफ़ होने वाले वाक़यात और हादसात को मंज़र-ए-आम पर लाना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6304634547 पर व्हाट्सएप करें। हम आपकी इत्तला पर बर वक्त इक़दाम करेंगे।